Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back in our social study classes. Today, we are going to discuss from class 8th book, the name of Understanding Social Study book. And this is from Coral Publication. So, let's begin our chapter number 1, and the name of the chapter is When, Where and How. So, let's study with this chapter. So, firstly, we have to do introduction. What we have to discuss in this particular chapter. So basically, in this chapter, we are starting our study. Introduction part first. During the 18th century, India was under the foreign domination. That means कि हम totally किसके अंडर में थे? Foreigners के बीच में. The administration was weak and people's life and property were insecure. And क्या था? Administration क्या था हमारा? Weak था और property हमारे दूसरों के अंडर में थी. The British took advantage of a comparatively weak socio-economic and political system. और जो हमारा सिस्टम था यानी इकोनॉमिकली बात करें, सोशली बात करें, वो बहुत ज्यादा वीक था. इसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया. They used the policy of divide and rule to extend their domination for more than 2 centuries. मतलब उन्होंने क्या करा? एक आपने बहुत फेमस सी लाइन सुनोगी, डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और रूल करो. तो ये पॉलिसी किसकी थी? ये थी ब्रिटिशर्स की. और इसकी वजह से इन्होंने कितने लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया. Incidentally, this was also the period when the Indians were awakened and motivated to unite and fight for the freedom. और इसी के बीच में बहुत सारे इंडियंस हैं जो उठे, जागे और उन्होंने फिर फाइट करी किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए. This was finally achieved in 1947 and from then task of rebuilding the nation was started. और फिर फाइनली 1947 में हम क्या हुआ? आजाद हुए और हमने क्या करा? अपने नेशन को दोबारा से बिल्ड किया. The event of this era was deeply influenced by the occurrence and change which were taken place in the world at that time. और इसी बीच में पूरे वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे थे, मतलब बदलाव हो रहे थे. आपने देखा कि 1947 में हमारी क्या हालत थी और अब हमारी कितनी अच्छी कंडीशन है. तो ये सब इसी टाइम पीरियड में हुई. Many of these changes took place in Europe. और ऐसे ही कहाँ पे चेंज होता है? यूरोप में भी होता है. Before we turn to the story of India's decline and recovery during this period, we shall study about major development during the 18th century. तो हम पढ़ेंगे कि 18th century में क्या डेवलपमेंट होती है. Major development during the 18th century. On the decline of the authority of the and began benefited by their weaknesses. तो यहाँ क्या देखा कि कितने हमारे फायदे नुकसान हुए और उसमें क्या देखने को मिला? वीकनेसेस भी. Different state emerged as a independent in various part. जब हम आजाद हुए तो देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट अपने आप में आजाद हो रहे थे. The most important time the Deccan, Bengal and Awadh. जो हम बात करें तो 3 रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कहाँ पे? इंडिया में. The Deccan became independent under क्लिंच खान. जो क्लिंच खान थे वो किसके अंडर में था? डेक्कन उनके अंडर में था. बेटर नोन एज द निजामुल मुल्क. और उनका दूसरा नाम हम क्या जानते हैं? निजामुल मुल्क के नाम से वो फेमस थे. वो फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद. उन्होंने क्या बनाया? हैदराबाद बनाया. कौन से ईयर में? 1724 में. मुर्शिद कुली खान फर्स्ट अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल. तो जो कुली खान है, मुर्शिद कुली खान है, उनको क्या अपॉइंट किया गया? दीवान ऑफ बंगाल. एंड बिकेम बंगाल परमानेंट सूबेदार इन 1717. और उन्हें सूबेदार बना दिया 1717 में. अलीवर्दी खान ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट. तो दूसरे जो नेम है अलीवर्दी खान है जिन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ अवध वाज सादत खान. जो फाउंडर किसके? अवध के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? सादत खान. As immigrant from the खुरसाना. तो खुरसाना जो है वहां के इमिग्रेंट वहां से ये यहाँ पर आए हुए थे. अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722. तो 1722 में उनको क्या अपॉइंट करा गया? एज अ गवर्नर. एंड रैपिडली रोज टू पावर एंड फेम एंड बिकम द इंडिपेंडेंट. और उनके पास जैसी पावर आई, फेम आया, उन्होंने फिर से क्या करा? अवध को क्या करा? इंडिपेंडेंट कर लिया. राइट, मतलब अपने अंडर में उसको कर लिया. द यूरोपियन टू could not sit idle in this race. मतलब जो यूरोपियन थे वो भी ऐसी थे, वो नहीं कि अलग बैठे हुए थे, वो भी जिनको भी जब मौका मिलता था तो उस स्टेट को वो अपने अंडर में कर लेते थे. They were eager to establish their empire in India. और बहुत क्या ईगर थे? किस चीज के लिए? इंडिया को अपने अंदर करने के लिए. Consequently, a struggle started among the Portuguese. और उसमें सबसे पहला नाम अगर बात करें कि कौन सा विदेशी सबसे पहले हमारे यहाँ पे थे तो वो कौन से? पोर्चुगीज थे. उसके बाद कौन है? डच, फिर फ्रेंच, फिर ब्रिटिश. With sort of intervals, the Carnatic War was fight between, मतलब फाइट कितने? फ्रॉम 1744 टू 1763. यानी अगर हम बात करें कार्नेटिक वॉर की जो इंडिया में होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना है? 1774 से लेके 1763 तक, बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच. तो कार्नेटिक वॉर की जब भी बात होगी दैट मींस कि वो किसके बीच में हो रहा है? ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच के बीच में. अल्टीमेटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल, economic and social weaknesses of the Indian society, the British were able to conquer India.
बट क्या हुआ कि हम जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल जो चीजें बेकार थी उसका एडवांटेज किसने लिया, उसका एडवांटेज लिया ब्रिटिशर्स ने, और उसकी वजह से क्या हुआ, दे कॉन्क्वर्ड द इंडिया, यानी उन्होंने इंडिया को रूल किया। मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, अब क्या है मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि मॉडर्न इंडिया में हमारे कैसे फॉर्म होता है, कैसे आगे देखते हैं आप इसको हम चैप्टर में। द हिस्ट्री ऑफ नेशन इज इट्स हेरिटेज, one cannot ignore the importance. If we want to recollect past events, we have to depend on several sources. अगर हमें past को पढ़ना है तो हमें बहुत सारे sources को भी पढ़ना पड़ेगा। While restructuring the history either ancient or the medieval India, historian had to face certain difficulty as coming of invaders resulting in destruction of many useful history sources. अगर हम बात करें हिस्ट्री के पढ़ने में तो जो हमारा सोर्स है यानी जो हमारे पुराने सोर्स है उसके बेस पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर हमारे पास एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि उन्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय भी किया गया, किसने, जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे। बट इट इज नॉट इन द केस मॉडर्न हिस्ट्री, वी हैव इनफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इवेंट्स अकरिंग इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। बट ये जो प्रॉब्लम है कौन सा, ये भाई उन्होंने इन्वेडर्स ने बहुत सारा डिस्ट्रक्ट कर दिया, वो कब था, वो मिडाइवल टाइम में था। बट मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम मॉडर्न हिस्ट्री को इजीली पढ़ सकते हैं, राइट। द चीफ अमंग देम, मतलब कौन कौन से उसमें मेजर सोर्सेज हैं, आइए देखते हैं। पहला हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले आता है प्रिंटेड बुक्स। क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंटेड बुक्स। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। क्या है वो, अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे पास क्या है, बुक्स है, बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। अब क्या, दोनों लैंग्वेज, कौन सा, इंडियन लैंग्वेज में है और फॉरेन यानी कि भारत की जो विभिन्न भाषाएं उसमें भी हमारे पास अवेलेबल है, और फॉरेन यानी कि जो विदेशी भाषा है उसमें भी हमारे पास अवेलेबल है। थ्रू दीज बुक्स वी थ्रो लाइट ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन मॉडर्न इंडिया, उसकी वजह से हम मॉडर्न इंडिया को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। These books also represent the progress which the men have made in different fields as the art, music, literature, science and technology and so on. अगर हम बात करें तो उसकी कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया लगभग हर एक फील्ड में, क्योंकि हर एक फील्ड की हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। Reading of these books encourage us to compare ourselves with people of different ages and inspire us for achieving more and more by मार्चिंग फॉरवर्ड। और उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि पहले टाइम में किस टाइप के लोग थे, कैसे उन्होंने काम किया, फिर अब हमने कितना काम किया, मतलब हमारे पास एक इंस्पिरेशन आती है उनको पढ़ के कि हम पहले कहाँ थे और अब हम कहाँ पे आ चुके, खड़े हो चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। बीइंग अ वास्ट कंट्री, मतलब इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, राइट। इंडिया हैज बीन रूल्ड ओवर बाय डिफरेंट पावर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ऑन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय तक हम देखते हैं कि डिफरेंट पावर, मतलब बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे रूल किया है। जैसे हमने देखा कि डच, फ्रेंच, ये सब आके रूल किया, तो डिफरेंट लोग हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने रूल किया है। वेदर नेटिव और फॉरेन रूलर, अगर हम बात करें इंडिया की, नेटिव मतलब हो गए जो हमारे देश के, और फॉरेन रूलर्स कौन से, जो विदेशी हैं। बोथ एक्सचेंज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर, और सब क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को क्या एक्सचेंज करते थे भाई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व इन दीज आर्चीव्स, जो आर्चीव्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर में चीजें प्रिजर्व हो गई, राइट। इसी वजह से हमारे पास आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ प्रिजर्विंग वेल दीज रिटन रिकॉर्ड्स आर नाउ इजीली अवेलेबल टू अस। अगर वो प्रिजर्व है, आपने सपोज दैट कोई सामान प्रिजर्व करके रखा है, क्यों रखते हैं, सो दैट हमें बाद में इजीली मिल जाए। इससे ही ये हमने डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व रखा, और आज की डेट में वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको पढ़ने के लिए और हिस्ट्री को जानने के लिए। Providing an information or evidences how different power in India detail with each other and how ultimately all of them were overpowered one by the Britishers। और हम उसी से पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे को ओवर रूल किया, या बाकी जो लोग थे उन्होंने कैसे हमारे पर, तो ये सब हमें कैसे पता है, बिकॉज हमारे डॉक्यूमेंट जो है उस टाइम के वो अभी भी प्रिजर्व हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स have been also a great source to know about the history। अगर हम बात करें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तो न्यूज़पेपर और मैगजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, क्यों, क्योंकि उस टाइम के न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर को प्रिजर्व रखा जाता है ताकि हमें आगे इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसकी हम हेल्प ले सकें। तो मैगजीन क्या हो गई, एक तरीके की बुक होती है जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन होती है, तो इसकी वजह से भी वो उस टाइम की लिखी हुई आज तक हमें मिल जाती है इजिली। दैट मीन्स कि इट हेल्प एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इवन टुडे वी सीक मच इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन दोनों चीजों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है उस समय को बताने में। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज बाय द डिफरेंट पीपल, और वो क्या अलग अलग भाषाओं में था, क्योंकि हर जगह पे भाषा अलग होती है,
तो उसी वजह से जो न्यूज़पेपर्स जो मैगजीन्स हो गए वो अलग अलग हमें भाषाओं में पढ़ने को देखने को मिल जाता है. Some of these papers are still being published and have systematic record of their old edition in the libraries. अब ऐसा होता है कि कुछ न्यूज़पेपर जो पहले चलते थे वो आज भी चल रहे हैं और उनके जो हर एक प्रिंटेड जो डे होता है वो रखा जाता है कहाँ पे, लाइब्रेरीज के अंदर में. नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर. मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा हमारे पास जो इतने सोर्सेज है वो लिटरली वाले थे, अभी क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक आर्किटेक्चर है. इन अ कंट्री वी सी मेनी बिल्डिंग्स स्पेशली इन बिग सिटीज. अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम ऑल आर लिंक्ड विद डिफरेंट स्टोरीज एंड एपिसोड्स. और सब में क्या देखते हैं हम, डिफरेंट स्टोरीज है, मतलब सबकी कहानियां अलग अलग होती है, राइट. These buildings tell us about the architectural style, मतलब कैसे वो बना हुआ है, हमसे उस देखने को मिलता है कि भाई अच्छा ये ऐसी बनावट है तो ये इस टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल है. फिर आर्टिस्टिक स्किल, मतलब उस पर अगर कुछ बना रखा है, कुछ कलर कर रखा है या किसी चीज को ड्रॉ कर रखा है वो वहां पता चलता है. एंड मटेरियल जनरली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडिया. कि उस टाइम में इतने बढ़िया मटेरियल, जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास पिलर देखने को मिलते हैं जो आज तक उसमें रस्ट नहीं लगा, जंग लगा, कैसे भाई मटेरियल कुछ होगा. तो हमें ये सब जानने को मिलता है किससे, इन सब चीजों से कि पहले क्या चीजें थी और अभी कैसी हैं. सम अदर सोर्सेज में क्या आएगा, बिसाइड द अबव गिवन सोर्सेज दीज आर सम अदर सोर्सेज व्हिच प्रोवाइड अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. हमारे को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है अदर सोर्सेज से. वी फाइंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन एंड मेटल. अभी तो हमने देखा कि भाई बुक्स हैं, किताबें हैं, मैगजीन उसमें है, बट कई जगह है ऐसी जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें कोई मॉन्यूमेंट है, राइट, उस पे इंस्क्रिप्शन मतलब कारीगरी करी गई है तो उस पे भी लिखा गया है, वो भी हमें हेल्प करता है पढ़ने के लिए. देयर आर मेनी हिस्टोरिकल फिल्म्स व्हिच रिप्रेजेंट द कंटेम्पररी पीपल एंड सोसाइटी. अब हम बात करते हैं बहुत सारी जो मूवीज हैं उसके अंदर में भी दिखाया जाता है पुरानी चीजों को, स्ट्रक्चर को, तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है पुरानी चीजों को पढ़ने में. दे लीव ऑन अस एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन एज थ्रू देम वी सी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग बिफोर आवर आई. तो हमें इन चीजों से पता चलता है, इन सोर्स से पता चलता है कि हमारे जन्म से पहले ये सब चीजें प्रेजेंट थी और इतनी अद्भुत कलाएं हमें देखने को मिलती है. कैसे, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं. वी हैव आल्सो सीन historical letters written by our great historical personality like महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा. मतलब ऐसी जो लीडर्स थे उन्होंने अपने पीछे कुछ लिखा है और उनके जो सोर्सेज हैं वो आज भी हमारे पास रिजर्व है लाइब्रेरीज एंड अदर म्यूजियम के अंदर में, जिसको देखकर, जिसको पढ़ के हमें लगता है कि हाँ हमारे लीडर्स कितने ज्यादा एक्टिव थे, कितने अच्छे थे, कितनी उनकी नॉलेज थी, राइट. विच टेल अस मोर अबाउट देयर पर्सनालिटीज. जैसे जो लिखता है उसके बारे में हाँ किस टाइप की पर्सनालिटी थे, ये वे ऑफ थिंकिंग कि जो सोचते वही लिखेंगे. एंड हाउ दे वर लिंक्ड विद अदर पीपल एंड कंट्रीज, और कैसे वो लिंक्ड है किससे, अदर लोगों से, मतलब कैसा उनका इंटरेक्शन था, कैसे उनका बिहेवियर था. ऑन अदर सोर्सेज में आल्सो बी people or their immediate descendants living who could help us understanding past. और फिर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके डिसेंडेंट हैं जिन्हें पता चलता है कि जो उनके जो फोर फादर्स थे या वैसे लोग थे उन्होंने क्या क्या लिखा और क्या क्या किया उन्होंने देश के लिए. तो ये सब हमारे पास एक, जब भी हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, राइट. अंडरस्टूड. टर्म्स टू लर्न क्या है, डोमिनेशन, हैविंग कमांडिंग और कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस. मतलब किसी के अंदर बोलते हैं डोमिनेटिंग, मतलब कि वो क्या कमांड करता है, वो उसको केयर करता है. सुपरमेसी, हाईएस्ट अथॉरिटी और द पावर, जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है वो कौन होता है, सुपरमेसी बोलते हैं, उसके साथ सबसे ज्यादा पावर होती है. डॉक्यूमेंट्स, भाई कुछ भी रिटर्न मटेरियल को, रिटर्न सोर्सेस, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं. एपिसोड्स, एन इवेंट और अ ग्रुप ऑफ इवेंट अकरिंग एज अ पास्ट सीक्वेंस, मतलब किसी का सीक्वेंस होता है एक के बाद कुछ चीजें, वो तो उसको क्या बोलते हैं, एपिसोड्स बोलते हैं. आर्चीव, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, जब किसी हिस्टोरिकल चीजों को हम कलेक्ट करके रखते हैं एक साथ उसको क्या बोलते हैं हम, आर्चीव. स्पेसिमेन, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कास्ट ऑफ द ग्रुप. तो ये क्या है, ये सब हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू सी हाउ मच वी लर्न, राइट. एक्सरसाइज फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सो नाउ पहला हमारा जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट. तो उसमें फर्स्ट, द डेक्कन बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर किसके, निजामुल मुल्क के, राइट. दूसरा क्या है, द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ अवध कौन थे, सादत खान, राइट. बाकी आपको खुद करना है ताकि आप भी कुछ देखो कि भाई आपने कितना लर्न किया है. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है हमारे. So during the 18th century, our country was under the foreign domination. Yes, statement is true. मतलब हमारे पे foreigners ने क्या करा, dominate कर रखा था. The three Carnatic War were fought from 1844 to 1863. क्या सही है? Yes, this statement is also true. बाकी आपको खुद करना है, ठीक है? That's it in this particular chapter. Stay tuned with us. Thank you so much and wait for the next video. Okay, tata, bye bye and take care.